हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो उस स्ट्रेटजी का नाम है बैंक निफ्टी इन फायर मोड बी4। बैंक निफ्टी इन फायर मोड बी4 जो है वो रैनको चार्ट पे बेस है। और रैनको आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि प्योर प्राइस एक्शन पे चार्ट होता है, प्राइस एक्शन बेस्ड चार्ट होता है रैनको का। और इसके जो बैक टेस्ट रिज़ल्ट हैं वो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। बैक टेस्ट रिज़ल्ट इसके काफ़ी हाई आते हैं। और लाइव मार्केट में लाइव जो बैक टेस्ट रिज़ल्ट जो होते हैं वो एक स्टेबल डेटा के ऊपर होते हैं। लेकिन मार्केट में लाइव मार्केट में जो है प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस बेस पे अगर हम जितना उस बैक टेस्ट में जो रिज़ल्ट है, जितना पीएनएल वो बताता है, हमारा वैसे तो कोशिश है कि उसके आसपास पहुँचे, पर उसका अगर आधा भी हम लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 1 से 2 लॉट के बीच में हम इस स्ट्रेटजी को जो है डिप्लॉय करेंगे और वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी तक मैंने इसको जो ऑब्ज़र्व किया है कि ये स्ट्रेटजी जो है वो बहुत जल्दी जो है वो प्रॉफिट दिखाती है। जैसे और स्ट्रेटजी जो होती हैं, अगर लॉस है तो 6-6 दिन 10-10 दिन जो है वो लगातार लॉस में ही जा रही हैं। पर ये जो स्ट्रेटजी जो है ये 1 से 2 दिन के अंदर जो है, मैक्स 2 या 3 दिन मान लो, इतना मतलब कि आपको लेके चलना पड़ेगा रिस्क ना, कि 3-4 स्टॉप लॉस आप जो है वो लेके चलो, तभी आप इसमें जो है अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि खाली सिर्फ प्रॉफिट का ही सोचोगे तब भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये पेपर ट्रेडिंग के रिजल्ट हैं और इस ये सारा जो है वो एक लॉट में किया गया है। और एक लॉट में जो है, जो ये काउंटर नंबर 1 जो है जहाँ पे 897 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, और काउंटर नंबर 2 में 3265 का। तो ये दोनों काउंटर जो है आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड काफ़ी हुए थे और सही से एंट्री नहीं हुई थी। तो मैंने इस स्ट्रेटजी को काफ़ी जगह डिप्लॉय किया था, और जब ट्रेड काफ़ी लेता था ये, तो मैं फिर इसको शाम को जो था वो मॉडिफिकेशन कर देता था सबको ही। तो यहाँ पे थर्ड काउंटर से जो था वो एग्जैक्ट इसने मतलब कि एंट्री और एग्ज़िट लेना शुरू किया है। तो थर्ड काउंटर में ही जो था वो हमें 9265 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। और उससे नेक्स्ट डे जो था वो 848 का, फिर 2410 का स्टॉप, मतलब कि स्टॉप लॉस तो 5000 का हमारा इसमें, पर 2410 का नुकसान। और नेक्स्ट डे देखिए 4277 का प्रॉफिट। इससे नेक्स्ट डे फिर 5000 का स्टॉप लॉस हिट हो गया था, और नेक्स्ट डे जो है वो फिर 4000 का प्रॉफिट दिखाया इसने। मतलब ये प्रॉफिट कई बार जो होता है ये 7-7 8-8 हज़ार जो है वो एक मॉर्निंग में भी निकल जाता है। फिर ऐसा होता है कि जो मॉर्निंग के 10-11 बजे के बाद जो है 1-2 बजे तक ये रेंज बाउंड में फंस जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट जो है वो लॉस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और एंड में जो 2 बजे के बाद जो मूवमेंट आती है तो फिर से रिकवर कर लेता है। तो इसका भी मैंने एक सोल्यूशन निकाला हुआ है कि इसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे कि जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। जैसे मान लीजिए कि हमने थर्ड काउंटर से एंट्री स्टार्ट की है और हमें 9000 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक लॉट में उतरेंगे जब भी उतरेंगे। और फोर्थ डे जो है फोर्थ काउंटर में 848 का प्रॉफिट हुआ है, और फिफ्थ में जब हमें 2410 रुपये का जब नुकसान जब हुआ हमें हुआ है, तो हम ऐसा नेक्स्ट डे जो है वो हम 2 लॉट में जो है वो एंटर करेंगे। और हमारा इसमें टारगेट जो होगा वो 5000 रुपये का होगा। जैसे कि एक लॉट में इसने नेक्स्ट डे जो है वो 4000 का प्रॉफिट दिखा दिया था। पर क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन पे बेस्ड है, और रैनको में जो है वो 1 मिनट में अगर मान लो कि कैंडल बन रही है और कुछ सेकंड में अगर अभी रहते हैं और प्राइस फिर से नीचे आ जाता है, तो वो कैंडल जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। तो वो कैंडल शो ही नहीं हो पाएगी। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि मार्केट जो है वो डायनामिक होती है। अभी तो ये प्रॉफिट भी दिखा रही है,
लॉस भी दिखा रही है, पर हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो वो एक स्टेबल हो। लॉस तो हमें झेलने पड़ेंगे पर वो कम हो। तो जैसे कि 2410 का हमें इधर नुकसान हुआ था, तो हम 2 लॉट में उतरेंगे और हमारा 5,000 रुपये का टारगेट होगा। मतलब कि 2500 का लॉस रिकवर हो जाएगा और 2500 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो हमारा टारगेट होगा 5,000 रुपये का। तो यहाँ पे इसने एक लॉट में जो है वो 4,277 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो 2 में ये 8 तक पहुँच जाता, पर हम 5 लेके निकल जाते और अगले दिन जो है फिर से हम एक लॉट पे आ जाते। और एक लॉट में जैसे 5,000 का हमारा नुकसान हुआ है, तो नेक्स्ट डे जो है हम फिर से जो है वो 2 लॉट में बैठ जाते और 2 लॉट में हमारा जो है टारगेट हम रखते 6,000 रुपये का। क्योंकि यहाँ पे नुकसान स्टॉप लॉस हिट हुआ है 5,000 का, तो हम 5 या 6,000 का जो है वो सिर्फ टारगेट रखेंगे। तो वो भी 8वें काउंटर में भी वो ईज़िली हमें अचीव हो जाता और उससे नेक्स्ट डे हम फिर से जो है एक लॉट पे आ जाते। और जहाँ पे हमें फिर से 2500 रुपये का नुकसान हुआ है, तो उससे नेक्स्ट डे जो है हम फिर से जो है वो 5,000 का टारगेट रख के एंटर करते। तो वो 10th काउंटर में हमें फिर से ईज़िली अचीव हो जाता और उससे अगले दिन फिर से हम एक लॉट पे आ जाते। तो 1,500 रुपये का नुकसान था और नेक्स्ट डे हम फिर 2 लॉट में उतरते। तो यहाँ पे हमारा जो है टारगेट जो है वो 5,000 का ही होता और वो भी हमें ईज़िली अचीव हो जाता। मतलब कि अगर नुकसान हमारा 3,000 से कम हो रहा है तो हम टारगेट रखेंगे 5,000 का। ठीक है, 800 रुपये का हो नुकसान या 1,000 का हो या 3,000 का हो, इससे अंदर अंदर का होना चाहिए। तो हम अगले दिन के लिए 2 लॉट में 5,000 का टारगेट रखेंगे और अगर 5,000 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तब हम जो है वो 2 लॉट में 5 से 6,000 का ही टारगेट लेके चलेंगे। अब देखिए इसमें अगले दिन हम उतरते 2 लॉट में, तो हमारा टारगेट हो जाता 12वें काउंटर में, फिर से हम एक में आ जाते और यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरह हम इस स्ट्रेटजी को जो है वो यूज़ करने वाले हैं कि जिससे कि हम अपने जो है वो लॉस जो है जल्दी रिकवर करके नेक्स्ट डे जो अपॉर्चुनिटी बनती है उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लें। और इसका भी और इसको एक और मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है इसमें कि जैसे कि इसको मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है अभी तक कि जैसे जो मॉर्निंग का जो मोमेंट होता है 9:30 मतलब कि 20 से 10 बजे तक, या तो ये उसी टाइम प्रॉफिट बना लिया होता है इसने, और कई बार जो होता है वो 11:20 पे जो सिग्नल होते हैं उन पे चलता है और फिर 2 बजे के बाद वाले पे। तो ये इस तरह से मतलब कि इसके जो रेंज है एक, मैंने जो पहले वाली जो स्ट्रेटजी जितनी भी बनाई थी वो ब्रेकआउट पे थी। और जो ब्रेकआउट जो आते हैं मार्केट में वो आपने देखा होगा कि 9:20, 9:30, 9:45 इस तरह पे आते हैं और 11:20, ये जो टाइमिंग जो थी ये ब्रेकआउट की टाइमिंग थी और ये स्ट्रेटजी जो थी वो ब्रेकआउट में काफ़ी अच्छी चली। पर इस महीने जो है वो मतलब कि मार्केट डबल डायरेक्शन में था, तो ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। पर वहीं उल्टा इस स्ट्रेटजी में जो है वो ये सब चीज़ें रिकवर कर ले रही है और इसके ट्रेड मिनिमम रहे। तो इसको जो है हम अभी तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ कि जैसे कि 9:20 से 10 बजे तक ये एक अटैम्प्ट करेगा। उसमें अगर ये एक ट्रेड लेता है या 2 लेता है जो भी हो, तो मतलब कि 9:20 से 10 बजे तक ये ट्रेड लेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, वो उसको अगर मतलब कि बुक कर लेगा या तो फिर ट्रेल करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। ये अपने आप ही ट्रेल करता जाता है। अगर ट्रेलिंग का सिनेरियो बन रहा होगा तो ये खुद ट्रेल करता जाएगा और उसको जब भी एग्ज़िट कम बनेगा तो खुद एग्ज़िट कर देगा, पर नया ट्रेड नहीं लेगा ये 10 बजे के बाद। और अगला अटैम्प्ट जो है ये 2 बजे के बाद करेगा। अगर 2 बजे के बाद इसको कोई सिग्नल मिलता है तो 2 से 3 के बीच में ये ट्रेड लेगा फिर, क्योंकि मार्केट के मैं ये जो 2 टाइमिंग जो मैंने आपको बताई हैं इनमें जो है ये इसने एक भी सिग्नल पकड़ लिया जो चलने वाला होता है तो ये प्रॉफिट देके चला जाता है। पर मैं ये पूरी गारंटी भी नहीं दूंगा कि हर दिन ऐसा होगा, क्योंकि लॉस तो कभी ना कभी हमें लेना ही पड़ता है।
कभी हमारा दिन होता है तो कभी किसी दूसरी स्ट्रेटजी का दिन होता है। तो और सिग्नल्स जो है वो अपनी रेंज में आने में टाइम लगाते हैं फिर से, पर इसकी खासियत यही है कि ये बड़ी जल्दी जो है वो अपनी रेंज पकड़ लेता है 1 से 2 दिन में। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाली है हमारे लिए स्ट्रेटजी। और इसका मैंने जो अभी तक 2 पार्ट में ही इसको चलने देंगे कुछ टाइम। और अगर लगे कि मार्केट में जैसे मॉर्निंग में अगर लॉस हो गया हमें, और जो 11-20 वाला ब्रेकआउट मैं जो आपको बता रहा था, अगर वहाँ पे सिनेरियो बन रहा हो और अपने सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के आसपास हो मार्केट, तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं हम उसके लिए। तो वो सब आपका काम नहीं है, वो टाइमिंग जो है वो देना जो है वो मेरा काम है। पर अभी तो मैंने फ़िलहाल 2 काउंटर सेट किए हुए हैं जो अब ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे, एक 9:20 से 10 बजे तक का और 2 बजे से 3 बजे तक का। ये जो काउंट मतलब कि टाइमिंग जो दी है ये ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। और 11-20 वाला जो है वो अभी कुछ दिन जो है वो मुझे खुद देखना पड़ेगा मैनुअली। तो वहाँ पे कुछ सिनेरियो बन रहा होगा, तो वहाँ पे मुझे टाइमिंग जो है वो मैनुअली इनपुट करनी पड़ेगी स्ट्रेटजी में, जो कि सबके लिए डिप्लॉय हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो और इस तरह से अगर हम काम, बेशक प्रॉफिट जो है हमारा थोड़ा कम हो जाए, यहाँ 3,000 आने वाला हो वहाँ 2,000 आ जाए, पर मेरा मेन फोकस ये है कि हम ज़्यादा दिन लॉस में ना जा पाएँ, क्योंकि मार्केट जो है वो डायनामिक होती है और रैनको की भी कुछ अपनी लिमिटेशन है। तो मैं उस बेस पे जो है थोड़ा सा 2 कदम आगे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो भी स्ट्रैटेजी रेगुलर प्रॉफिट बनाने लगती है तो मार्केट जो है उस अपने आप जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो लॉस में लाना स्टार्ट कर ही देती है, ऐसे सिनेरियो बना ही देती है। तो इसका अगर बैक टेस्ट रिजल्ट की मैं आपसे बात करूं, तो ये देखिए, ये बैक टेस्ट जो किया मैंने 1 जनवरी 2021 से 7 अक्टूबर 2022 तक का है, मतलब कि 20,000 की कैपिटल है। और पीएनएल टोटल जो है हमें 24 लाख की बता रहा है। देखिए, और टोटल ट्रेडिंग डेज जो है 435 है, और जिसमें बिन डेज हमारे हुए हैं 365, और लॉस डेज जो है वो 70 है। 84% की एक्यूरेसी है। और एवरेज मंथली प्रॉफिट जो है इसका जो है वो 1,16,388 रुपये का खड़ा होता है। और मंथली आरओई की बात करें तो एवरेज मंथली आरओई जो है वो 581% की है। और मैक्स लॉस जो था वो 5,770 रुपये का बता रहा है। जैसे कि फास्ट मूवमेंट आ जाए कोई, तो वहाँ पे इसने मैक्स जाके यहाँ पे एग्ज़िट किया हुआ है। और एवरेज नंबर ऑफ़ ट्रेड जो है इसके बाई और सेल कर मिलाकर दोनों के वो 17 है, 17। तो ये आप खुद सोचिए कि एक लॉट में जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ह्यूज रिटर्न है ये। और लाइव मार्केट में जो है वो इस चीज़ को अभी तक, जैसे मैंने 10 अक्टूबर से इसको टेस्टिंग में लगाया हुआ था, डिप्लॉय तो हम काफ़ी टाइम पहले से करना चाहते थे जैसे ये बैक टेस्ट आया था, पर हमें जो है ना पूरा बैक टेस्ट पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइव मार्केट में थोड़ा सा टेस्ट किया हो चीज़ को तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और थोड़ा सा सिनेरियो भी समझ में आ जाता है कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो अभी तक जिस तरह से ये काम कर रहा है, तो मैंने जो आपको अभी बताया है कि जिस दिन नुकसान हमें होता है तो नेक्स्ट डे जो है उसी नुकसान का डबल जो करके हम 2 लॉट में एंट्री लेंगे, जिससे कि अपना टारगेट अचीव हो जाए और वहाँ से हम एग्ज़िट कर जाएं। फिर जो मर्ज़ी होता रहे मार्केट में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो मैं इसके लिए आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जो है ना इसके लिए तभी उतरना मार्केट में कि कम से कम 3-4-5 मतलब कि 3-4 स्टॉप लॉस जो है वो 5-5 हज़ार के लेके चलें। आप 40 से 50 हज़ार का आप अपने अकाउंट में फ़ंड्स रखें मिनिमम, तभी जो है वो इस स्ट्रेटजी में हम कामयाब हो पाएंगे।